अचानक से खूब सारे यात्री आते हैं, अचानक से सुनसान सा माहौल। त्रिजुगी नारायण गांव फेमस है यहाँ के आलू, राजमा और सेब के लिए। अभी घर बनने में काफी समय लगेगा यहाँ पे। परसों यहाँ गांव में मेला था वामन द्वादशी का। मॉनसून में तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है ये रास्ते। तो सुबह सुबह जैसे ही बाहर निकले तो बाहर का माहौल कुछ ऐसा है। प्यारी सी धूप भी खिली हुई है, सामने बर्फीली चोटियां भी बड़ी सुंदर दिखाई दे रही हैं ऐसे में। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार व नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। मात्र 10-15 दिन पहले गांव के आसपास का माहौल बिल्कुल हरा भरा सा था, लेकिन आजकल देखिए खेतों से धान की कटाई हो चुकी है लगभग और खेत बिल्कुल खाली खाली से होने लगे हैं। पीलापन बढ़ने लगा है चारों ओर। बाकी अभी मेरी तैयारी है आज अपने इस मधमेश्वर घाटी से केदार घाटी की ओर जाने की। दीदी के गांव में जाना है, वहाँ कुछ काम है अपना। आज छुट्टी। क्या खेल रहे तुम? बैडमिंटन खेल रहे थे। दूसरा कैमरा लाना ही भूल गया आज। बाकी माँ यहाँ से देखिए स्कूटी में ले जा रही हैं पराल वगैरह। ठीक चलता हुआ। सबसे जरूरी है कि मौसम साथ देता रहे बस। तो अब यहाँ भारत सेवा आश्रम से 2 अलग अलग घाटियों के रास्ते शुरू हो जाते हैं। लेफ्ट को जाऊँगा तो चोपता तुंगनाथ होते हुए श्री बद्रीनाथ धाम के लिए, और राइट का ही रास्ता सीधे मुझे केदार घाटी में ले जाएगा। अब यहाँ से धीरे धीरे सामने केदार घाटी की बर्फीली चोटियाँ देखिए कितनी गजब की दिखाई दे रही है, जिनमें आजकल खूब सारी बर्फबारी हुई है कुछ समय पहले। ये सुना ये लीकेज हो रहे। तो बाइक में तो बहुत सारी दिक्कतें हैं भाई। सॉकर भी लीकेज हो रहे हैं, डिस्क ब्रेक भी अजीब सी खन 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 वाली आवाज़ कर रहा है, और जैसे मैं आगे का ब्रेक दबाता हूँ ये गट 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 की आवाज़ सी आ रही है। अभी मैं हूँ चुन्नी बैंड के पास में। यहाँ से वैसे राइट का रास्ता भी जाता था, लेकिन आज मैं जाऊँगा कुंड के रास्ते। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार पानी की बोतल भर देते हैं। यहाँ चुन्नी के धारे से, धारा तो वैसे ऊपर था लेकिन यहाँ तक पाइप लगा रखा है। अच्छा जब तिरजू गया। चलो जी, अब यहाँ कुंड के पुल से मुझे केदार घाटी में जाना है। बस यहाँ पे बैरिकेटिंग वगैरह करी हुई है जिससे कि यहाँ बड़ी गाड़ी ना घुसे इस कुंड के पुल में। पहुँच चुके हैं केदार घाटी के मेन मार्केट गुप्त काशी में, और सामने देखिए चौखंबा पर्वत जैसे बस यात्रियों के स्वागत में बैठा हो। ठीक है बड़े। गुप्त काशी से आगे आते ही यात्रियों की बहुत ज़्यादा गाड़ियां दिखाई दे रही हैं, मतलब कि यात्रा ठीक ठाक चल रही है अभी। अब आगे एक खच्चर दौड़ रहा है, पता नहीं किसको गिराएगा भाई। अब पूरी केदार घाटी में इस साल काफ़ी ज़्यादा टूट फूट हुई है मॉनसून के टाइम पे। तो जगह जगह पे ऐसे बड़े बड़े से पत्थर तो दिखाई देंगे ऊपर से गिरे हुए। जिन जगहों पे ऐसे रोड खराब हैं तो यहाँ ऐसे लंबा सा जाम तो लगता ही है गाड़ियों का। अब पूरी केदार घाटी में मॉनसून के टाइम पे ऐसे कई सारे झरने गिरते रहते हैं। वाह वाह, क्या तेज हवा चल रही है हेलीकॉप्टर से। बाइक पे ऐसे धक्का लगा सीधे मेरे पे। बाकी अब केदार घाटी का सबसे खतरनाक लैंडस्लाइड जोन आ गया है। पहले इस जगह पे इतना खतरनाक लैंडस्लाइड नहीं होता था, लेकिन जब शुरू हुआ तो अब रुकने का नाम नहीं लेता है। मॉनसून में तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है ये रास्ते। नीचे देखिए बड़ी सी खाई और कच्ची रोड यहाँ पूरी। फाटा मार्केट में भी माहौल सुनसान ही है। सबसे ज्यादा भीड़ है हेलीपैड के आसपास। कुछ घोड़े कच्चर पैदल जाते हैं, कुछ ऐसे बोलेरो पिकअप गाड़ियों में ले जाए जाते हैं केदारनाथ धाम की ओर। अब रामपुर के पास में ये वाला एरिया भी पूरा सिंक जोन है भाई। बस आजकल अच्छी बात यह है कि थोड़ा सा पानी सूख चुका है तो फिर गाड़ियां ज़्यादा नहीं फंसती हैं सूखे माहौल में। गाड़ियों की भीड़ देख के लग रहा है कि यात्रा तो बहुत ही बढ़िया चल रही है। पार्किंग भी लगभग फुल है। नीचे है सीतापुर की पार्किंग, और कुछ समय पहले के हिसाब से तो काफ़ी गाड़ियाँ अभी रुकी हुई हैं वहाँ। बाकी अभी पहुँच चुके हैं सोनप्रयाग में दीदी लोगों के होटल अभिषेक पे। ठीक है बड़े। पूरी केदार घाटी की सड़कों पे तो खूब सारे यात्री दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ सोनप्रयाग में थोड़ा सा माहौल सुनसान सा ही है। नीचे पार्किंग भी लगभग आधी भरी हुई है, लेकिन यहाँ आसपास सड़कों पे तो बिल्कुल सुनसान सा माहौल पड़ा हुआ है। बाकी अब मेरा आज सबसे ज़रूरी काम था त्रिजुगी नारायण गाँव में जाना। दीदी लोगों के परिवार में उनके ससुर जी लगते हैं, उनकी डेथ हुई थी कुछ समय पहले, तो उनके घर पर जाना है। मतलब सिर्फ सांत्वना देने के लिए। हमारे यहाँ बोलते हैं कि पस्तो द्योड़ जाना। और इस वाली जगह पे ना कभी पैर रखने तक की जगह नहीं रहती है, इतनी भीड़ रहती है यात्रियों की
लेकिन अभी जरा माहौल सुनसान सा ही है भाई। बस ये सितंबर लास्ट और अक्टूबर का महीना सबसे बेस्ट रहता है दर्शन करने के लिए केदारनाथ धाम में। दिन के 1:15 हो चुके हैं। एक बार चलते हैं यहाँ सोनप्रयाग से त्रिजुगी नारायण की ओर। बाकी अब बाइक को यहीं पे छोड़ रहा हूँ और यहाँ से इस वाली गाड़ी से जाएंगे हम त्रिजुगी नारायण की ओर। और अभी देखिए खूब सारे यात्री लंबी लंबी लाइन से आ रहे हैं। ये किसान लोग हैं और असली मायने में यात्रा यही लोग करते हैं, मतलब पूरा पैदल सफर तय करते हैं। केदार घाटी में ऐसे ही होता है, अचानक से खूब सारे यात्री आते हैं, अचानक से सुनसान सा माहौल। अभी तक यात्रा थोड़ा रुकाई गई थी क्योंकि ठीक सामने पे रोड कटिंग का काम चल रहा था और अभी देखिए लंबी लाइन दिखाई दे रही है दूर तक। कितने सारे श्रद्धालु देखिए मस्त में से भी यात्रा कर रहे हैं केदारनाथ धाम की। त्रिजुगी नारायण की इस रोड पे भी खूब सारी गाड़ियां लगी रहती हैं क्योंकि यहाँ भी रहने खाने की पूरी व्यवस्थाएं मिल जाती हैं। पर यह कि रोड बहुत सक्रिय है यहाँ की और कंडीशन भी बहुत खराब है भाई। 2 बजे अभी त्रिजुगी नारायण में पहुंच चुके हैं लेकिन बाहर झमाझम बारिश लगे जा रही है। हमको जाना है सीधे इनके चाचा जी के घर पे, मतलब जिनकी डेथ हुई है कुछ समय पहले, इसलिए इन्होंने बाल वगैरह बना रखे हैं पूरे। परसों यहाँ गांव में मेला था वामन द्वादशी का और इसी जगह पे ना टेंट वगैरह लगे हुए थे और सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे थे। वो दीदी की वीडियो में मैंने देखा था। इस बार आना नहीं हुआ था यहाँ क्योंकि बहुत सारे काम थे अपने। पहुँच चुके हैं दीदी लोगों के नए वाले घर पे। बाकी यहाँ पे अभी सीढ़ियों की पट्टियाँ वगैरह काटी जा रही हैं, जैसे मुझे करवाना था ना सेम भी ऐसे यहाँ पे हो रही सफ़ेद पट्टी वाला। पर उस टाइम ना मेरे को वो चीज़ें मिली ही नहीं यहाँ आसपास और जब लानी थी तब उनका कुछ प्लान था नहीं। बाकी यहाँ तो हर जगह पे अभी टाइल्स वगैरह का काम जारी है, बहुत समय लगने वाला है इस घर को अभी बनने में। बाकी जहाँ से मैं आया वहाँ देखिए पूरी धूप लगी हुई है और इधर केदार घाटी से देखिए खूब सारे बादल बरसते जा रहे हैं लगातार। अब त्रिजुगी नारायण में जितने भी घर दिखाई देंगे उनके ऊपर से ऐसे टिन वगैरह लगी होगी जरूर से। एक तो यहाँ बारिश ज्यादा होती है, फिर सर्दियों में बर्फ भी पड़ती है, फिर पाला भी पड़ता है तो छत काफी जल्दी खराब हो जाती है, तो टिन लगाने से थोड़ा सा बची रहती हैं छतें। चलो जी, जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ तो काम जरूर से देखता हूँ। बहुत सारी चीजें हैं, सीखने को भी मिलती हैं, जानने को भी मिलती हैं। पर यह कि अभी घर बनने में काफी समय लगेगा यहाँ पे क्योंकि बहुत ज्यादा काम अभी बचा हुआ है। ये वाला हेलीपैड यहाँ पे बना रखा था, सीएम साहब आने वाले थे मेले के दिन यहाँ। हमें त्रिजुगी नारायण गांव के ऊपर वाली खोला में जाना है, कुछ घर हैं वहाँ पे। और यहाँ देखिए आजकल जगह जगह यहाँ राजमा की खेती करी रहती है, खूब सारी राजमा होती है त्रिजुगी नारायण गांव में। जीवन का सबसे बड़ा सत्य होता है मौत, और ये कब किसको कहाँ पे आ जाए, किस उम्र में आ जाए, कुछ पता नहीं रहता है भाई। बाकी यहाँ पे आए थे दीदी के चाचा ससुर जी लगते हैं, तो उनके घर पे गए थे। कुछ समय पहले उनकी डेथ हुई तो वहाँ पे अभी क्रिया में बैठे हुए हैं, काम में बैठे हुए हैं, तो उनको सांत्वना देने के लिए बस हमारे यहाँ वहाँ पे जैसे चाय पत्ती, चीनी, धूप अगरबत्ती वगैरह ले जाते हैं। बाकी अभी यहाँ से ठीक सामने देखिए केदारनाथ धाम के पीछे के पहाड़ बड़े ही खूबसूरत दिखाई देने लगे हैं। इनमें खूब सारी बर्फ भी पड़ी हुई है। अभी त्रिजुगी नारायण गांव फेमस है यहाँ के आलू, राजमा और सेब के लिए। चारों ओर देखिए बस राजमा की खेती करी हुई है। बीच से ऐसे कुछ पगडंडियां हैं गांव में जाने की, लोगों ने बाढ़ भी करी हुई है अच्छे तरीके से। तो चले जी, पहुंच चुके हैं दीदी के घर पे त्रिजुगी नारायण में। शाम के 5 बजने वाले हैं घर पे। आजकल यहाँ सभी के खूब सारे मेहमान आए हुए हैं। तुम्हारा इस बारी मेला नहीं था नहीं? कितने साल से नहीं हुआ अभी? 3 साल से नहीं हुआ। एक बार जेठ जी भी खत्म, उसके बाद ससुर जी, उसके बाद ससुर जी। त्रिजुगी नारायण गांव केदार घाटी का एक बहुत ही खूबसूरत सा गांव है और आबादी भी यहाँ की बहुत ज्यादा है। और गांव के बीच में है भगवान श्री त्रिजुगी नारायण जी का मंदिर, जहाँ पे की मान्यता है कि शिव पार्वती का विवाह हुआ था। चलो जी, अब यहाँ पे गर्मा गर्म चाय का आनंद लेते हैं। अभी कांच के गिलास में, यहाँ गिलास को अभी ले तो है ठीक है। बाय बाय बाय। तो चलिए जी, अब निकल पड़ते हैं दीदी के घर से भी अपने घर की ओर। बाकी शाम के टाइम पे देखिए गांव के छोटे छोटे बच्चे मस्त मेरे से खेलने पे लगे हुए हैं। बाकी त्रिजुगी नारायण गांव में भी ऐसे पुराने जमाने के बहुत सारे घर अभी भी हैं।
त्रिजुगीनारायण से तो हम सोनप्रयाग तक पहुंच चुके हैं, लेकिन झमाझम बारिश हो गई है स्टार्ट। अब मेरे पास बाइक है तो मैं बाइक से जाऊंगा कैसे? लगता है आज यहीं रुकना पड़ेगा। बाहर अंधेरा भी हो चुका है, बाहर बारिश लगी जा रही है। हमने डिसाइड किया है कि आज किमाना चलते हैं। प्रीति ने वहाँ पे खाना वगैरह बना रखा है। तो रात को ऐसे खतरनाक घने जंगलों के बीच से हमको जाना पड़ रहा है अभी। और वैसे ना बारिश भी हो रही है और बहुत समय के बाद जा रहा हूँ आज किमाना की ओर। मेंढक देखो कितना बड़ा है। तो चलो जी, यहाँ पे बड़ी दीदी और प्रीति लगे हुए हैं खाना बनाने पे। रोटी बनाने की तैयारी हो रही है, प्रीति लगी है सब्जी वगैरह बनाने पे। बाकी इस वाले घर पे मैं लगभग मुझे लगता है 5-6 सालों के बाद आ रहा हूँ। मुझे भी याद नहीं कब आया था लास्ट टाइम। बढ़िया है। तो चलो जी, अब सभी आ चुके हैं यहाँ पे, सासू जी, प्रीति दीदी और प्रीति के हस्बैंड। बाकी आज मैंने सोचा नहीं था कि किमाना में आना होगा अचानक से। अब इस वीडियो को भी यहीं पे क्लोज करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आलोक राणा मिलता हूँ आपसे अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।